नमस्कार, मैं दीपक। आप सभी का राइटिंग पर स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो इसका टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ। तो मैं आपको से कहना चाहूँगा आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, आपका ये रेशनल नंबर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। रेशनल नंबर कहता है if a number can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal 0 denoted by q। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि p upon q रेशनल नंबर की जो किस फॉर्म में होना चाहिए, रेशनल नंबर आपका p upon q की फॉर्म में होना चाहिए। और p q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। और बोला है q डज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर्स की थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव -1, -2, -3, इन्फिनिटी। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 से लेके पॉजिटिव तरफ इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं। और 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाओगे तो आपका ये होल नंबर्स होते हैं। और इधर -1 से लेके इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये होते हैं हमारे सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप समझ गए हो। अब मैं आपको समझाऊंगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है p अपॉन q की फॉर्म में होनी चाहिए आपके रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूँ 2/5, ये आपका रेशनल नंबर है। बिल्कुल है, क्योंकि p और आपके q ये आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे p बराबर 2 है और q बराबर 5 है। अगर यहाँ पे 2/0 होता तो यहाँ पे आपका इंटीजर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता। ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि p बराबर यहाँ पे 2 है और q बराबर यहाँ पे डज नॉट इक्वल 0, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे q बराबर क्या है? 0 है, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2/3, ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख देता हूँ 0 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। ये भी आपका 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसमें जानते हैं 0/1 लिखा होता है और ये होता है p और ये होता है आपका q। तो ये आपके क्या है? रेशनल नंबर है। ये भी आपका, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। अगर मैं लिख देता हूँ -6 भी क्या है आपका? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखा होता है -6/1। ये भी हमारा किस फॉर्म में लिखा होता है? 7/1। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। कोई भी इंटीजर लिखा होता है, यहाँ साफ साफ बोला गया है अगर आपका कोई भी इंटीजर होगा तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे 80 भी लिख देता हूँ तो भी ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद मैं आपके आगे बढ़ता हूँ। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं ये और समझ लीजिए आप। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे? जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में एक बात होती है, जो आपका न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर और आपका डिनोमिनेटर, आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका इक्वल होता है। कैसा होता है? इक्वल। कैसे होते हैं? इक्वल। जैसे मैं आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ इसका रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे निकालें 2/2,
तो जो ये न्यूमिनेटर है आपका न्यूमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर, तो ये हमारा क्या है सेम है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2/4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/5, इसके आप इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करो, 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब देखो इसमें अब हम जानते हैं कोई भी जरा इक्विवेलेंट आप रेशनल नंबर अगर फाइंड करना चाहते हो तो उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का सेम मल्टीप्लाई होना चाहिए। जिस तरह से मैंने लिखा 2/5, तो ऊपर मल्टीप्लाई अगर 2 का करना चाहे तो 2, नीचे भी कितने का होना चाहिए 2, तो ये अब क्या हो जाएगा आपका 4/10, क्या हो जाएगा आपका 4/10। तो ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको मिल गया है। एक और फाइंड कर लो 2/5, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 6/15। ये भी आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको मिल गया है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ ये आपके क्या हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इसमें जो आगे है वो आपके क्या है, देखो मैं और अब बहुत अच्छे से आपको एक चीज़ और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जैसे कि इक्विवेलेंट आपके समझ में आ गया है। अब जो इसमें आगे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने लिखा 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5। तो अगर आपने देखा हो तो ये हमारे क्या होते हैं एवरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 0.5 भी आपका क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसे, जैसे ये लिखा 4/5, इसको हम किस में लिख सकते हैं 0.8, ये भी क्या आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर आपने पढ़ा हो कि टर्मिनेटिंग, ये हमारे कैसे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। इसी प्रकार से अब नीचे आते हैं जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे मैंने लिखा 1/3, 1/3 को क्या लिखें 0.333, तो ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, बने रहिए, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ पे जो पॉइंट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट, एवरी इंटीजर्स इक्वल रेशनल नंबर्स, सभी इंटीजर आपके रेशनल नंबर होते हैं। एवरी फ्रैक्शन आपका क्या होता है, ये भी आपका रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी आपके क्या होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। और नंबर 4, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये कि आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर की फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।